प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो के भाग 1 के माध्यम से हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना सीखा। आज हम इन और समीकरणों को हल करेंगे जिससे कि हमारा अभ्यास अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का ये जो प्रश्न है यह हमें परीक्षा में 4 अंक का पूछा जाना है। तो अभ्यास के लिए हम इन समीकरणों को और हल करते हैं। देखिए इनको, यहाँ देखिए ये दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म में 7x ऋण 15y बराबर 2 और x धन 2y बराबर 3 को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ जो समीकरण युग्म यानी दो समीकरण, तो ये पहला समीकरण हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे समीकरण 1 और ये समीकरण हो जाएगा 2। इनको विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि यानी विलुप्त कर देना। तो यहाँ जो हमें दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों में दो दो चर राशियां दी गई हैं। तो इन दोनों चर राशियों में से किसी एक चर राशि को विलुप्त कर दीजिए। तो विलुप्त कैसे करें? दोनों समीकरणों की एक चर राशि को घटा दें। दोनों समीकरणों की एक चर राशि को घटा दें। तो घटाने पर हमें शून्य मिलना चाहिए। जब शून्य मिलेगा तो वो चर राशि क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, दूसरी चर राशि बच जाएगी। दोनों समीकरणों की एक चर राशि को घटा दें। दोनों समीकरणों की एक चर राशि को घटा दें। तो घटाने पर हमें शून्य मिलना चाहिए। जब शून्य मिलेगा तो वो चर राशि क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, दूसरी चर राशि बच जाएगी। तो हम मान लीजिए यहाँ x को विलुप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ हम 7x में से x को घटाएंगे। तो 7x में से x को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। तो यहाँ तो शून्य नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? यहाँ भी हमें यदि 7 मिल जाए तो हम 7x में से 7x घटा देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो इस x का गुणांक 7 है। यहाँ कितना है x का गुणांक? यहाँ x का गुणांक 1 है। तो अब यहाँ तो समान नहीं है, तो हम यहाँ क्या कर दें? यहाँ यदि मान लीजिए 1 है तो यहाँ हम 7 का गुणा कर देंगे तो 7x आ जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ गुणा नहीं है, तो हम यहाँ ऐसा माने कि यदि इसका गुणांक 1 है तो इस 1 का गुणा इस 7 में कर दें और 7 का गुणा 1 में कर दें, तो ये 7 हो जाएंगे दोनों। इसलिए कि इस 1 का गुणा करने से कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन हमसे गलती ना हो इसलिए x का नीचे वाले जो दो समीकरण हैं इसके 1 का गुणा समीकरण 1 में कर दें और 7 का गुणा समीकरण 2 में कर दें। तो यहां हम लिख लेंगे कि समीकरण 1 में 1 का गुणा एवं समीकरण 2 में 7 का गुणा करने पर ये हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ हमें गुणा करना है, तो जब हमें गुणा करना है तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 1 का गुणा तो 7 का गुणा करना है, लेकिन गुणा करने पर हमें ध्यान रखना है, यहाँ 7 का गुणा करने पर, तो हमें गुणा करने पर ध्यान रखना है कि जब भी हम गुणा करते हैं तो समीकरण के दोनों पक्षों में और प्रत्येक पद में होता है, तो यह हमसे गलती हो जाती है। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लें कि यहाँ हमें समीकरण 1 में 1 का गुणा करना, तो यहाँ भी होगा 1 का गुणा, यहाँ भी होगा 1 का गुणा, और बराबर के दूसरे पक्ष में यहाँ भी 1 का गुणा होगा। और यहाँ कितने का करना है? समीकरण 2 में हमने लिखा कि 7 का गुणा, तो यहाँ लिख लें कि ये 7 का गुणा यहाँ करना है, 7 का गुणा यहाँ करना है और 7 का गुणा यहाँ करना है, यानी समीकरण के पूरे दोनों पक्षों में और इसके जो पद होते हैं प्रत्येक पद में गुणा होता है। तो अब यहाँ लिखिए, ये मिल गया हमें, यहाँ देखिए 7 एकम 7 और उसके साथ x है, तो x को लिख लीजिए। यहाँ चिन्हों को ज्यों कहते हैं लिखते जाना है। 15 एकम 15 और यहाँ मिल जाएगा y और बराबर में 2 एकम 2। ये यहाँ पे देखिए 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और यहाँ धन 7 दूनी 14, ये 14 y मिल जाएंगे और बराबर में 7 तिया 21, ये 21 मिल गया। तो अब यहाँ जैसे हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाते हैं तो इनका अगला नंबर दे दें। यहाँ 2 है, यहाँ लिख दें समीकरण
3 और इसको लिखते हैं समीकरण 4। ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है, हमें 7x में से 7 को घटाना है, लेकिन यहाँ तो किसका चिन्ह है, यहाँ तो धन का चिन्ह है, दोनों में समान चिन्ह है, तो हमारे असमान चिन्ह होना चाहिए तब घटते हैं। तो यहाँ क्या करें, हम यहाँ ऋण का गुणा करेंगे। जब इसमें ऋण का गुणा करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि समीकरण के जिसमें हमें ऋण का गुणा करना है या ऋण लगाना है तो उस समीकरण के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ यदि मान लो धन का चिन्ह है तो हम किसका लगा रहे हैं, ऋण का। तो यहाँ आगे भी यहाँ जो धन का चिन्ह है यहाँ भी हमारा ऋण का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ बराबर में भी ये संख्या अब ऋण की कहलाएगी क्योंकि घटा रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि अब ये 7x में से 7 को घटाइए, क्या मिलेगा, यहाँ 7 में से 7x गए 0, तो यहाँ 0 मिल गया, यानी यहाँ कुछ नहीं मिला। अब यहाँ देखिए ये ऋण 15y लिखे हुए हैं, तो ये ऋण के हैं, और ये 14y ये भी ऋण के हैं, दोनों ऋण के हैं। तो अब ये ऋण समान चिन्ह है तो क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। तो 15 में ऋण 14 जोड़ेंगे तो ऋण के कितने हो जाएंगे, ये 29y, कितने मिलेंगे, 29y। और 21 में से इस 2 को घटा दीजिए। तो अब यहाँ देखिए ये 21 जो है ऋण के हैं और ये 2 ये धन के हैं, असमान चिन्ह है तो घटेंगे और बड़ी संख्या का हम यहाँ चिन्ह लिख देंगे। तो बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह है, ये अब ये धन का नहीं रहा, अब ये ऋण का रहा। तो 21 में से 2 घटाइए तो कितने मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे 19। तो यहाँ देखिए ये अब ये एक चर वाला समीकरण बन गया। तो हमने इसको समझा है, पिछली वीडियो में हमने इसको देखा है कि यदि मान लीजिए गुणांक होता है बराबर में संख्या होती है तो हम लिख देते हैं कि दोनों पक्षों में, यहाँ क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों में यहाँ देखिए ऋण 29 है तो यहाँ लिखेंगे चिन्ह सहित ऋण 29 का भाग देने पर, ऋण 29 का भाग देने पर ये हम यहाँ लिख देंगे। गुणांक है, गुणा है इसलिए भाग देंगे। तो यहाँ आ जाएगा ऋण 29y और बटे में आ जाएगा ऋण 29 और बराबर में भी ऋण 19 बटे यहाँ लिखेंगे ऋण 29 ऐसा। तो यहाँ देखिए अब ये 29 से 29 कट जाएगा और ऋण का गुणा हो जाएगा तो धन मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा y और बराबर में यहाँ ऋण है, कट तो नहीं रहे हैं, ये नहीं कट रहे, 19 बटे 29 है, किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ ऋण का गुणा कर देंगे, ऋण का गुणा अंश और हर में करने पर ये दोनों संख्या धन की बन जाती हैं। तो ये हमें मिल गया y बराबर 19 बटे 29, ये हमें y का मान प्राप्त हो गया। अब हमें x का मान प्राप्त करना है। तो अब x के मान को कैसे प्राप्त करें, जो हमें ये y का मान मिल गया है इस y के मान को किसी समीकरण में रख दें 1 या 2 में, तो वहां भी हमें एक चर में समीकरण मिल जाएगा, फिर हम उसको हल कर लेंगे। तो ध्यान रखना है कि जो संख्या बड़ी होती है उसमें ना रखें, नहीं तो बड़ी संख्या आती है जिसमें छोटी संख्याएं हों उसमें रख दें। तो ध्यान रखें कि देखिए यहाँ 1x है, यहाँ 2y बराबर में 3 है, इसमें छोटी छोटी संख्या है तो हम समीकरण 2 में रख दें। तो हम लिख देंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ देखिए यहाँ लिख लेते हैं इसको, y का मान, यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे y का मान कहाँ, समीकरण 2 में रखने पर, अब हमें समीकरण जो 2 दिया गया है ये इसको हम यहाँ लिख लेंगे कि x धन 2y और बराबर लिखा है 3, ये हम इसको यहाँ उतार लेंगे। अब ये क्या है, y का मान 19 बटे 29 है, यहाँ y का गुणांक 2 है तो हम यहाँ लिखेंगे x धन 2 गुणे y के मान को यहाँ लिख देंगे 19 बटे 29, ये आ जाएगा 19 बटे 29 और बराबर में मिल जाएगा हमें ये 3। तो यहाँ देखिए अब x धन 19 का 2 में गुणा कर लो, 19 दूनी 38 बटे 29 बराबर ये 3 मिल गया। अब हमने यहाँ पे देखिए x धन 38 बटे 29 है, अब ये धन में है तो इसका क्या होगा, पक्षांतर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम x बराबर, x ये बराबर का जो चिन्ह रहता है
इसमें ये जो है सूचित कर्ता के निशान निश्चित ही बनाना है। तो यहाँ देखिए अब ये x बराबर क्या आ जाएगा, 3 ऋण 38/29। तो ये क्या किया हमने, ये पक्षांतर कर दिया है और यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कि 38/29 का दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर, पहले से हम लिखते आ रहे हैं कि 38/29 का दाएं पक्ष में, किसमें, दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर ऐसा हम इसको लिख देंगे। तो x बराबर हमें ये मिल जाएगा, ये 3 ऋण 38/29 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये हमारी भिन्न बनी हुई है, ये भिन्न नहीं है तो इसके बटे 1 कहलाया। तो इसके बटे ये समान भिन्न होना चाहिए। तो यहाँ हम 1 है तो इसमें 29 का गुणा कर दें तो ये यहाँ 29 हो जाएंगे। तो 29 का गुणा अंश और हर में होगा। तो 3 बटे, यहाँ देखिए ये 1 है तो 1 गुणित हम लिख देंगे 29 और इसमें भी 29 का गुणा कर देंगे और ऋण में लिख देंगे 38/29। यहाँ कोई गुणा नहीं करना है। तो अब इस 29 का 3 में गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 9 त्रिया 27 और ये मिल जाएंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 87/29 और यहाँ ऋण देखिए, यहाँ मिल जाएगा 38/29। अब क्या हो गए, इनके हर समान हो गए। जब हर समान हो जाते हैं, हर, यहाँ ये सूचित कर्ता का निशान भी ये हमें बनाते चलना है। यहाँ जब हमारे हर समान हो जाते हैं, तो जब ये हर समान हो गए तो अब क्या करेंगे, इनको दोनों हरों में से ये एक हर ले लेंगे और ये 87 में से 38 घटा देंगे। 87 में से 38 घटाइए तो कितने मिलेंगे, 17 में से 8 गए 9 और यहाँ से 4, 8 में से यानी 7 में से 3 घटाएंगे तो मिल जाएंगी 4, 49/29। x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29। तो हम इसको लिख देंगे आंसर के रूप में कि x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29। ये हमारा इस समीकरण का हल आ गया। इसे हम लिख देंगे आंसर, यही हमारा इसका उत्तर है। तो इस प्रकार से हमें समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से हल करना है। आइए देखते हैं हम और प्रश्नों को, जिससे कि हमारा अभ्यास हो जाए। तो देखिए, यहाँ देखिए ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3, रैखिक समीकरण युग्म x ऋण 2y बराबर ये 0 यानी 0 और 3x धन 4y बराबर 20 को विलोपन विधि से हल कीजिए। इसमें भी हमें विलोपन विधि लगाना है। तो ये x ऋण 2y बराबर क्या लिखा है, ये 0 लिखा और यहाँ 3x धन 4y बराबर, ये हमें बराबर में 20 दिया है। तो अब यहाँ बराबर में 0 है, यहाँ तो हमारे दोनों पक्षों में ये व्यवस्थित है। यहाँ भी दोनों पक्षों में देखिए ये बिल्कुल बराबर के बाद संख्या या 0 लिखा हुआ है। तो हम इसे मानेंगे कि ये हमारा समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण हो जाएगा समीकरण 2। ये समीकरण 2 है। तो अब यहाँ हमें किसके गुणांक, या तो y के कर सकते हैं या x के करेंगे। तो चलिए हम यहाँ x के गुणांकों को क्या करते हैं, समान करते हैं और इन्हीं को हम घटाते हैं, यानी x के गुणांकों को हम विलुप्त करते हैं। तो यहाँ देखें इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक 1 है और इस x का गुणांक 3 है। तो ये असमान है, समान बनाना है हमें, तभी ये एक दूसरे से घट के हमें ये विलुप्त होंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3x है और यहाँ पर हमारा 1x है। तो यहाँ 1 है, यहाँ ऐसा 1 भी लिख लीजिए कि 1 है यहाँ। तो हमें यहाँ 3 चाहिए हैं, तो हम 3 का गुणा इसमें समीकरण 1 में कर दें और 1 का गुणा समीकरण 2 में कर दें और यहाँ लिख दीजिए कि समीकरण 1 में 3 का गुणा और समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर ये हमने लिख दिया। 1 का गुणा से मतलब कोई परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन हमारी गलती ना हो इसलिए इसको लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए, अब हम यहाँ लिख भी लेंगे कि समीकरण 1 में हमें 3 का गुणा करना है। तो यहाँ भी 3 का गुणा होगा और यहाँ पर भी 3 का गुणा होगा और यहाँ पर भी 3 का गुणा होगा। लिख लीजिए,
इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ 1 का गुणा करना है, यहाँ भी हमें 1 का गुणा करना है, और यहाँ पर भी हमें 1 का गुणा करना है, और नीचे गुणा करते हुए इन समीकरणों को उतार लीजिए। तो 3 एकम 3, ये आ जाएगा हमारा 3x, और यहाँ पे ऋण में 3 दूनी 6y बराबर 3 शून्यम, ये शून्य ही मिलेगा। यहाँ 3 एकम 3x, और यहाँ 4 एकम 4y, धन के 4y, और बराबर में 20 एकम 20, ये मिल गया। इसको हम अगले समीकरण को नाम बढ़ाते हुए कि ये तीसरा समीकरण है और ये चौथा समीकरण है। अब देखिए यहाँ पे इनके चिन्ह कैसे हैं, समान हैं, इनके भी समान हैं। तो हमें इस 3x में से 3 को घटाना है, तो क्या करेंगे, अब चिन्ह बदलेंगे। यहाँ धन का है तो ऋण करेंगे, तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर ऋण आ जाएगा, यहाँ धन है तो यहाँ पर भी ऋण होगा, यहाँ पर धन है यहाँ पर भी ऋण हो जाएगा। अब इसको घटाइए, 3x में से 3x शून्य, यानी कुछ नहीं, यहाँ इसको हमने विलुप्त कर दिया। तो अब यहाँ देखो, यहाँ ऋण 6y है, यहाँ धन 4 थी, तो किसके बन गए, ऋण के। तो 6 और 4 10, किसके होंगे, ये ऋण के हो जाएंगे, 6 4 10 बाय ऋण के। और बराबर में देखिए, अब 20 में से शून्य घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 20 है, तो यहाँ ऋण आएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है इसलिए घटना तो कुछ नहीं है, 20 के ये 20। तो अब फिर आगे यहाँ पे ऋण 10 बाय बराबर ऋण 20। तो यहाँ लिख देंगे हम कि दोनों पक्षों में, यहाँ गलती हो जाती है नहीं तो, दोनों पक्षों में ऋण 10, किससे, ऋण 10 से भाग देने पर, ऋण 10 से भाग देने पर यहाँ आ जाएगा ऋण 10 बाय बट्टे ऋण 10, और बराबर में ऋण 20 बट्टे ऋण 10। तो 10 से 10 कट जाएंगे और इस ऋण का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ बराबर में धन का बाय मिल जाएगा। यहाँ पर भी 10 एकम 10, 10 दूनी 20, और ऋण का गुणा कर देंगे हम। यहाँ अलग से एक ऋण का गुणा करते हैं तो धन हो जाएगा, तो बराबर में आ जाएंगे धन के 2। तो बाय बराबर हमें क्या मिल गया, बाय बराबर 2 मिल गया। अब इसको किसी एक समीकरण में रख लीजिए। अब यहाँ देखिए, हमारा जो समीकरण 1 है ये बिल्कुल सरल है, तो इस बाय के मान को हम कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख दें। यहाँ लिख लीजिए, बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ध्यान रहे कि हम अब 1 में रख रहे हैं, अभी 2 में रखते थे जो छोटा था, अब यहाँ 1 है तो 1 को लिखेंगे और 1 समीकरण को यहाँ उतार लेंगे। x ऋण 2 बाय और बराबर में है 0 यानी 0। तो यहाँ इस 2 को इस बाय की जगह पे रखना, तो इसका गुणांक 2 है, तो आ जाएगा x ऋण 2 गुणित 2 और बराबर में 0। यहाँ देखिए, यहाँ x ऋण कितना आ जाएगा, x ऋण 2 दूनी 4 ऋण 4 और बराबर में ये 0 है। अब इसका क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो ये ऋण के हैं तो पक्षांतर होने पर दाएं पक्ष में ये धन के हो जाएंगे। x बराबर क्या आ जाएगा, 0 धन 4। तो यहाँ सीधे लिख देंगे कि x बराबर धन 4। तो y का मान मिला 2, x का मान मिला 4, और ये हमारे समीकरण के उत्तर हैं, x बराबर 4 और y बराबर 2। इस प्रकार से हमें इनको लिख लेना है। तो ये अब देखिए, इसको अपन और अभ्यास के लिए इनको आप बार बार करिएगा ताकि आपका अच्छे से अभ्यास हो जाए। तो आप इस विलोपन विधि को नहीं भूलेंगे, ये परीक्षा में पूछी जाना है, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। अब इसके बाद इन्हीं समीकरणों में एक और विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि, तो उसको भी हम अगली वीडियो के माध्यम से देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार से हल करते हैं, कभी कभी ये भी परीक्षा में पूछी जाती है, तो देखेंगे इसके लिए भी। देखिए अगले वीडियो के माध्यम से।